वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्या हमने एक एग्जांपल लिया था जहाँ पे हमने आर्टिकल यूज़र वगैरह ये सब देखा था कि कैसे इनका बीच में एक दूसरे का रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो आज के वीडियो से हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि मिडलवेयर्स। बिकॉज मिडलवेयर्स काफ़ी जगह काम आता है, तो हम देखेंगे कि मिडलवेयर्स क्या होता है, क्यों होता है, उसका यूज़ क्या होता है। ठीक है। और मोस्टली इसका रिक्वायर्ड क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि मिडलवेयर्स हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, और कन्फ्यूजन रहता है कि एक्चुअली वो काम कैसे करता है। तो ज़्यादा उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं मिडलवेयर्स में, जस्ट इतना समझ लो कि ये सपोज आपका क्लाइंट है। ठीक है। चलो मैं बोलता हूँ, ये आपका क्लाइंट है, ये मेरा सर्वर है। ठीक है। अभी अगर मैं ये इसको मैं क्लाइंट देता हूँ, ये मेरा सर्वर हो गया। ठीक है। अभी जब क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट हिट करता है, ठीक है, उसने क्या किया, कोई रिक्वेस्ट हिट किया सर्वर के ऊपर, तो उसको कुछ तो आउटपुट चाहिए बेसिकली। उसने रिक्वेस्ट हिट किया, उसको कुछ आउटपुट एक्सपेक्टेड है। तो अभी सर्वर साइड में क्या होता है कि कोई एपीआई कॉल होती है, कोई एक एपीआई, जैसे कि एपीआई स्लैश यूज़र्स। ओके। कोई एपीआई है, तो वो क्या करता है, उसको प्रोसेस करके उसका रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। इतना तो हमको बेसिक फ्लो पता चल चुका है अभी तक। अब मिडलवेयर इनके बीच में काम आता है, इन दोनों के बीच में होता है। किनके बीच में? कि जब हमारा जो सर्वर है, जब हमारे पास एपीआई आ गई, एक रिक्वेस्ट आई, ओके, और मुझे कुछ तो रिस्पॉन्स रिटर्न करना है, तो हम रिक्वेस्ट से और अपना जो प्रोसेसिंग है, रिक्वेस्ट और प्रोसेसिंग के बीच में मिडलवेयर्स लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहीं पे लगाना, तुम बाद में भी लगा सकते हो कि तुम्हारा कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा कि जब भी मैं कोई चीज़ प्रोसेस कर दूँ, मैंने कोड प्रोसेस किया, तो मैं नेक्स्ट मिडलवेयर कॉल कर दूंगा जो मेरा क्या हैंडल करता है, मेरा आउटपुट रिसोर्स हैंडल करता है, या फिर आउटपुट रिस्पॉन्स हैंडल करता है। और सेम गोज़ फॉर मिडलवेयर। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आ रही है, हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है, मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि आपको किसी क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट किया है कि उसको उसका डेटा चाहिए। ये यूज़र का डेटा है, ये क्लाइंट है, उसने रिक्वेस्ट किया है। ठीक है। तो आप मिडल में क्या चीज़ डाल सकते हो कि जो ये रिक्वेस्ट आ रही है, क्या ये यूज़र जो है, ये लॉगिन है क्या? क्योंकि अगर ये लॉगिन नहीं है, तो इसको यहीं से रिटर्न कर दो, यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। पर अगर वो लॉगिन है, तब उसको आगे भेज दो। तो मिडल का काम ही वही है कि वो इन बिटवीन मिडल आता है। मिडल में बिल्कुल आता है, जो हमारा क्या करता है कि हमको कोई चीज़ ऐसा चाहिए, कि मेरे को बहुत जगह पे यूज़ करना पड़ रहा है कि ये काम मेरे को रिक्वेस्ट आने के पहले करना है। तो मैं क्या करूँगा, मिडलवेयर लगा दूंगा वहाँ पे। मिडलवेयर लगा दिया, मिडलवेयर लगाते ही क्या होगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी, सबसे पहले वो क्या करेगी, आपकी मिडलवेयर के पास जाएगी। आपका मिडलवेयर कुछ प्रोसेसिंग करेगा, वो फिर मिडलवेयर आपको रिटर्न करेगा रिक्वेस्ट, एक नया रिक्वेस्ट बनाकर, नया रिक्वेस्ट नहीं बना के देगा, बस बेसिकली आपको क्या चाहिए रहेगा कि कोई रिक्वेस्ट आ रही है, उसके अंदर यूज़र का मेरे को आईडी चाहिए। मैं पहले वैलिडेट करूँगा ना, क्या मेरा यूज़र लॉगिन है क्या? अगर लॉगिन है, तो मुझे यूज़र का सारा डेटा फैच करके मेरे रिक्वेस्ट के अंदर दो, ताकि मैं भी जो भी प्रोसेसिंग करूँ, मेरे पास यूज़र का डेटा पड़ा होना चाहिए, मेरे को बार बार खुद से यूज़र का डेटा निकालने की ज़रूरत ना पड़े। ओके। तो ये बेसिकली मेन काम होता है मिडलवेयर्स का। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जो सबसे मेन चीज़ तो जो होती है, मैंने आपको बताया कि आप ये चेक करते हो कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। ऑथेंटिकेशन को चेक करने के लिए मोस्ट ऑफ टाइम मिडलवेयर यूज़ होता है। बाकी और भी जगह पे ये होता है चीज़ें, आपको वो डिपेंड करती है आपके यूज़ केस पे कि आपका एप्लीकेशन कैसा है। ठीक है। तो मैं अभी के लिए मिडलवेयर का बेसिक सा कोड दिखाता हूँ कि कैसे हम मिडलवेयर लिख सकते हैं, क्योंकि मिडलवेयर का ज़्यादा कुछ है नहीं। जब हम अपने अपने प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। आपको एक यूज़ करना है कि एक यूज़ करो, आपको दो यूज़ करना दो यूज़ करो, तीन, जितने आपको लग रहे उतने यूज़ करो। बस मिडलवेयर आपको पता होना चाहिए क्यों यूज़ करना है, वो कॉमन कोड आपने डाल दिया, जहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ वहाँ यूज़ कर लो उसको। बेटर। तो ठीक है, फिर हम कोड स्टार्ट करते हैं इसको मिडलवेयर का, देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ मिडलवेयर करके। ठीक है। और यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ अभी के लिए, मिडल वेयर डॉट जी एस करके। मैं यहीं पे कोड लिखूँगा, तो कोड क्या लिखूँगा देखते हैं। मैं लिखता हूँ एसिंग फंक्शन। मैं अभी के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, डमी मिडल वन कर देता हूँ, डमी मिडल वेयर। ओके। तो ये क्या लेता है, ये तीन चीज़ें लेता है, एक रिक्वेस्ट, एक लेता है रिस्पॉन्स, और एक लेता है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है मैं बताता हूँ आपको।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है बेसिकली, हमने नॉर्मल जो भी एक्सप्रेस कोड लिखते हैं उसमें क्या होता है, एक रिक्वेस्ट होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। रिक्वेस्ट में हमारे सारे रिक्वेस्ट पैरामीटर आते हैं, रिस्पॉन्स में हमारे पास रिस्पॉन्स पैरामीटर है। अभी मैंने बताया था कि मिडल वेयर है, राइट। मिडल वेयर इसका क्या मतलब है कि ये मेरा सबसे पहले चलेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरा मिडल वेयर चलने के बाद मेरा कोई तो फंक्शन चलेगा, राइट। तो फंक्शन कॉल कर दो। तो जैसे ही हम जो सीक्वेंस में लिखते हैं, जैसे कि मैंने ए लिखा, मैंने बी लिखा, मैंने सी लिखा, तो अभी ये चल रहा है, राइट। तो इसको इसको ट्रिगर करना है और इसको ट्रिगर करना है। तो जो नेक्स्ट पैरामीटर है ना, वो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है कि आपका जो नेक्स्ट है, लाइक आप बता देते हो कि मेरा काम हो गया, अभी मेरा जो अगला है उसको ट्रिगर कर दो, ऐसा। तो वो जो थर्ड वेरिएबल आता है वो नेक्स्ट पैरामीटर में आता है हमारे पास, ऐसे। और मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, मैं इसमें हम एक काम करते हैं, हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा, उसमें तो कुछ इतना चीज़ पड़ा होगा नहीं होगा, राइट। हम एक उसमें डमी वैल्यू ऐड करके अपने फंक्शन को भेजेंगे, देखते दिखाता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्स्ट यूज़र नेम सत्यम डाल देता हूँ, और अभी के लिए इसका आईडी भी 1 डाल देता हूँ, 1, ठीक है। और मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग इनसाइड द मिडलवेयर, और फिर मैं यही रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक नया वेरिएबल बना दो यूज़र करके, रिक्वेस्ट में ही डाल दो, और उसको क्या कर दो, यूज़र यूज़र के बराबर कर दो, और जो मेरा नेक्स्ट फंक्शन है उसको कॉल कर दो। इतना समझा। अभी मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, देखो। वहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, एसिंक फंक्शन, मैं यहाँ पे लगता था सपोज गेट यूज़र करके, ये मेरा सपोज नॉर्मल फंक्शन था, जहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 ही पैरामीटर आते, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आता है, इतना ही। सॉरी, ये गलत हो गया। एसिंक, ऐसा आएगा। मैं ट्राई कैच, नॉर्मली जो मैं अपना एपीआई लिखता हूँ ट्राई कैच करके, ठीक है। कि हम ऐसा लिखते थे, मतलब मैं नहीं लिखता हूँ, हम जो लिखते थे ना कि नॉर्मल एपीआई लिखते हैं, यहाँ पे फिर हम क्या करते थे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड करते थे, क्या करते थे, मैसेज एरर अकर्ड इन गेटिंग यूज़र, इतना कॉमन था। और यहाँ पे रिस्पॉन्स भी कुछ होता था, लाइक रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड हेलो फ्रॉम यूज़र। ये हमारा ये गेट यूज़र हो गया, और इसका एपीआई मैं यहीं पे बना देता हूँ, अपने पास एक फ़ाइल पड़ी होगी। इंडेक्स वाली फ़ाइल नहीं है क्या? ठीक है, एक काम करते हैं, रिलेशनशिप से उठा लेते हैं सीधा सीधा। और इसमें मेरे को क्या क्या चीज़ें नहीं लग रही, मैं हटा देता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया इंडेक्स वाली फ़ाइल। और इसके अंदर शायद पैकेट डॉट जेसन भी नहीं होगी, मेरे को लग रहा है। मैं काम करता हूँ, npm init -y का लेके, ओके, npm आई मोंगोज कर देता हूँ, और एक्सप्रेस कर देता हूँ अभी के लिए। इतना ही दो शायद मेरे को चाहिए। और शायद नोडमोन लगेगा, npm आई नोडमोन भी कर देता हूँ। और npm स्टार्ट रन करता हूँ, सॉरी npm रन डेव रन करता हूँ। डेव स्क्रिप्ट मिसिंग है, क्यों मिसिंग है? अच्छा, रिलेशनशिप वाला पैकेट डॉट जेसन है, उसमें से उठा लेता हूँ मैं ये डेव वाला स्क्रिप्ट। ठीक है, ये उठा लिया मैंने, और मैं क्या करता हूँ, अपने फिर बाकी की चीज़ें क्लियर करता हूँ। ठीक है, npm रन डेव किया मैंने, तो मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, सर्वर मेरा स्टार्ट हो गया है। अभी क्या करते हैं, स्कीमास छोड़ देते हैं, रिलेशनशिप भी छोड़ देते हैं, मेन अपने मिडल वेयर पे आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन इंपोर्ट करूँगा, राइट। तो कॉन्स्ट गेट यूज़र करके फंक्शन था, जो कि कहाँ था, रिक्वायर है डॉट स्लैश मिडल वेयर्स के अंदर होगा, मिडल वेयर, ठीक है।
और इसको ऐसे लिखते हैं, मिडल में आ गए, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करना है हमको। अभी के लिए मैं गेट यूज़र करता हूँ, दोनों कर देता हूँ चलो, डमी मिडलवेयर। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऐप डॉट गेट लिखा, स्लैश लिखा, गेट यूज़र। ठीक है, चलो फिर हम अपना क्या करते हैं, ब्राउज़र खोल लेते हैं। लोकल होस्ट 8000 पे मैं अगर हिट करता हूँ, देखते क्या आता है, हेलो फ्रॉम यूज़र आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी मिडलवेयर लगाना कहाँ पे, तो मैंने क्या बोला था, ये अपना एपीआई, एक एपीआई एंड पॉइंट है। तो मेरा सबसे पहले ये कॉल हो रहा है, तो मुझे इसके पहले लगाना है। कैसे दिखाता हूँ, एक गेट यूज़र था, अभी के लिए मेरे पास यूज़र का कुछ डेटा नहीं आ रहा क्योंकि वो हम मिडलवेयर में प्रोसेस करेंगे, राइट। तो मिडलवेयर का ये जो फंक्शन है, डमी मिडलवेयर, इसको मैं उठाता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और मैं इसको यहाँ डाल दूँगा। अब देखो, मैं जैसे ही हिट करता हूँ, तो अब मुझे पता क्या मिलेगा, देखो अब मुझे ना, अगर मैं पहले लिखता, रुको मैं तुमको दिखाता हूँ, यूज़र की जगह मैं अगर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र लिख दूँ पहले, और अभी के लिए मैं मिडलवेयर हटा दूँ, सपोज मिडलवेयर नहीं था, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स यूज़र, यूज़र का डेटा खाली जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया, कंसोल डॉट लॉग इनसाइड, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, यहाँ पे किया, ये देखो अभी के लिए क्या आ रहा है, इनसाइड यूज़र, ये कुछ नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यूज़र था ही नहीं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नल हो गया, नल वैल्यू जाती ही नहीं है। ओके, मतलब अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड वैल्यू जाएगी ही नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को पता है कि मिडलवेयर फंक्शन जो है ना, मैं उसके अंदर एक यूज़र का डेटा बना रहा हूँ, तो मुझे ये डेटा भी रिक्वेस्ट को पास करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जो मिडलवेयर बनाया था उस मिडलवेयर को यहाँ पे लगा दूंगा, ऐसे। अभी अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, देखो ना यूज़र आ गया, समझा आपको, ये देखा कैसे यूज़र आ गया, कि मैंने क्या बोला, कि मैंने एक मिडलवेयर लगा दिया, तो ये मिडलवेयर ने क्या किया, जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई, इसने वो रिक्वेस्ट लिया, ठीक है, वो रिक्वेस्ट लिया, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग किया, उसमें से मेरे को यूज़र का डेटा डेटाबेस से ला के दिया, और मेरे रिक्वेस्ट के अंदर अपेंड कर दिया। अब रिक्वेस्ट के अंदर जब अपेंड कर दिया, तो फ़ायदा क्या हुआ मेरे को, अभी मैं अगर मैं मिडलवेयर नहीं यूज़ करता, तो मुझे हर जगह इतना काम करना पड़ता, राइट। बट मेरे पास अभी रिक्वेस्ट के अंदर ही यूज़र के सारा का सारा डेटा आ गया, राइट। तो जैसे ही डेटा आ गया, मुझे अभी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी एक और मिडलवेयर हम लिख सकते हैं, चलो मैं इसी को क्लोन कर लेता हूँ, डमी मिडलवेयर 2 कर देता हूँ, और यूज़र की जगह शिवम डाल देता हूँ, और यूज़र ने मैं भी ऐसा लिख देता हूँ। अभी मेरे पास ये लिस्ट ऑफ यूज़र्स है, ऐसा समझ लो। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉट डॉट डॉट, अगर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र है तो वो डाल दो, और फिर ये इस यूज़र को भी डाल दो। चलो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए इसको अगर मैं रिफ्रेश किया, तो मेरे पास कितना, एक ही यूज़र है, क्योंकि वो यूज़र मेरे पास कहाँ प्रोसेस हो रहा था, वो मेरा मिडलवेयर के अंदर प्रोसेस हो रहा था। अब मुझे नेक्स्ट यूज़र भी चाहिए, मतलब ऐसा आपको मल्टीपल यूज़र्स करने में आपको बता रहा हूँ कि दो दो मिडलवेयर कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डमी मिडलवेयर 2 को भी लगा दूंगा यहाँ पे। डमी मिडलवेयर 2 कॉपी किया, मेरे को उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, डमी मिडलवेयर 2 को एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक और मिडलवेयर लगा सकता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ इनसाइड मिडलवेयर 2। चलो अब मैं हिट करूँ, देखो मेरे पास यूज़र 1 भी आ गया, मेरे पास यूज़र 2 भी आ गया, आईडी दोनों के सेम है, क्योंकि हमने गलती कर दी थी। पर आपको दिख रहा है कि एक के बाद एक मिडलवेयर कॉल होते गए। तो अभी ऐसा नहीं कि इसी फंक्शन पे आपको एट द एंड जो आपका फंक्शन था, वो फंक्शन लाइक ये आपका मेन लॉजिक वाला फंक्शन है, ठीक है। ये सब प्री प्रोसेसिंग है, कि एक बार एपीआई जब बैकएंड पे आ गया, ठीक है, मिडलवेयर हम बैकएंड पे साइड पे लिखते हैं कि एक बार मेरा एपीआई अगर बैकएंड पे आ गया, तो मुझे उसके बाद क्या करना है। ओके, तो ये बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट था मिडलवेयर्स का। अब मिडल जो कि मैंने मेन लॉजिक बताया कि लाइक वो कैसे यूज़ होता है, कहाँ पे मेन ज़्यादा चीज़ की लगती है, और मिडलवेयर लाइक आपको यूज़ कैसे करना है। तो जो भी आपका राउटिंग रहेगा वो, उसके बाद आप मिडलवेयर लगा सकते हो, आपको जितनी लगाना है। अभी अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट नहीं लगाता, चलो इसको कमेंट कर देता हूँ,
सेव करते हैं। रिफ्रेश किया, ठीक है। क्या कर रहा था मैं, इसको रिफ्रेश कर दिया। तो ये चीज़ देखा क्या आपने कि अभी ये मिडलवेयर टू कॉल ही नहीं हुआ। क्यों नहीं कॉल हुआ? मतलब अभी आप बोलोगे कि मेरे पास डेटा तो सही आ रहा था, डेटा सही आ रहा है, ठीक है, समझ गया। पर वो ठीक से कॉल नहीं हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, जो हम मिडल वेयर के अंदर ये टू है ना, उसके अंदर वो फंक्शन नहीं जा रहा है। वो क्या कर रहा है, वो इसको एज ए इंडिविजुअल ले रहा है, इसको एज ए इंडिविजुअल ले रहा है, पर इसको कॉल ही नहीं कर रहा है वो एट दैट, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैसा इंपॉर्टेंट, जब आप डीबी के साथ भी काम करते हो, जैसे कि हमने अभी मॉडल्स पढ़ा था यहाँ पे, मैं अगर आपको रिलेशनशिप दिखा दूँ, ये मॉडल्स पढ़ा था। तो इसके अंदर भी अलग अलग मिडलवेयर्स आते हैं, जैसे कि एक मिडलवेयर आता है यूजर स्कीमा डॉट प्री, प्री एक मिडलवेयर है। तो तुम बताते हो कि जब भी मैं यूजर स्कीमा को सेव करूँ, अभी इसके पर एक मेथड रहता है सेव, जैसे इतने सब दिख रहे हैं आपको, सेव रिप्लेस वन, ऐसा कि जब मैं यूज़र को सेव करूँ उसके जस्ट पहले मुझे क्या करना है, मुझे कुछ तो प्रोसेसिंग करना है। तो वो प्रोसेसिंग में डीबी के साथ भी कर सकता है, ऐसा है। तो मिडलवेयर्स के बारे में और भी चीज़ें हैं, लाइक वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे आते जाएगा, पर मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मिडलवेयर्स का वो यही है। ओके, सो ठीक है, आई थी ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, आई होप सो आपको समझ में आओ।